सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में, राष्ट्र के गौरव के विषय में, भारत का क्या क्या गौरव रहा है, भारत का कैसा स्वाभिमान रहा है, पूरे विश्व में भारत का कैसे सम्मान रहा है, भारत का अतीत कितना गौरवशाली था, भारत का इतिहास कितना उज्जवल रहा है। भारत अर्थात वो देश, वो स्थान जो अंधकार को काटकर उस प्रकाश का फैलाव करने में सदैव रत रहा हो, सदैव ज्ञान का प्रकाश जो देता रहा हो, उसको भारत कहा जाता है। और इसी भारत की भूमि में ज्ञान विज्ञान की जो श्रृंखला नष्ट हो गई थी, उसी श्रृंखला को, उसी ज्ञान विज्ञान को दोबारा से पूरे विश्व के सामने रखने के लिए, पूरे विश्व के सामने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, पूरे विश्व के सामने भारत की प्राचीन, हमारे उन पूर्वजों की ज्ञान विज्ञान की सारी शाखाओं को, सारी चीजों को सामने रखने के लिए बहुत से महापुरुषों ने, बहुत से संस्थानों ने बहुत तप किया है। और इसी कड़ी में पतंजलि योगपीठ अहरनिश पिछले 25 वर्षों से प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। और एक बड़ा काम योग को स्थापित करने का, आयुर्वेद को स्थापित करने का, स्वदेशी को स्थापित करने का, योग दर्शन को स्थापित करने का, महर्षि पतंजलि के नाम को घर घर तक पहुंचाने का, महर्षि पतंजलि के नाम को दुनिया के 200 देशों में पहुंचाने का काम पतंजलि योगपीठ के द्वारा परम पूज्य स्वामी जी श्रद्धाचार्य जी के पावन सानिध्य में हो रहा है। अंग्रेजों का साम्राज्य, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, धरती के एक बड़े हिस्से पर जिनका शासन था, वो कैसे एक पुस्तक से घबराते थे, ज्ञान की परंपरा से घबराते थे, उसकी बातचीत हमने पिछले 2 एपिसोड में की है। पुस्तकें जीवन बदलती हैं। हम याद करें, विचार कैसे जीवन बदलते हैं, शब्द कैसे जीवन बदलते हैं। लोकमान्य तिलक ने गीता का भाष्य लिखा जब अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटा जा रहा था, जब अर्जुन के कपकपी चढ़ी हुई थी, सामने सेना को देखकर, अपने भाइयों बहनों को, अपने परिवार को देखकर जब उसने गांडीव छोड़ दिया था और ये कहा था कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, सिर में दर्द हो रहा है, डिप्रेशन के अंदर आया हुआ है, अवसाद ने घेरा हुआ है, तो उस समय अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योगेश्वर रूप में गीता रूपी ज्ञान का सागर दिया। श्रुति परंपरा से, लेखन की परंपरा से वो चला। गीता के ऊपर सैकड़ों टीकाएं, सैकड़ों भाष्य लिखे जा चुके हैं। आज के परिवेश में गीता को कैसे समझें, गीता को कैसे अपने जीवन में उतारें, इसके बारे में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने संस्कृत के एक एक शब्द को खोलते हुए, और जो गीता के भाष्य, गीता की टीकाएं लिखी गई हैं विद्वानों के द्वारा, उन सब के विवरण के साथ, उन सब की डिटेल के साथ एक आम आदमी उसको समझ सके, उसके साथ ये उपलब्ध करवाया है। ये मैंने तो एक पुस्तक की बात की है। तो ये पुस्तकें, ये ज्ञान की परंपरा घर घर तक पहुंचे। जो लोग गुफाओं में नहीं जा सकते, जो लोग महंगे, जिनके घर में पुराने जमाने की पांडुलिपियां नहीं है, ग्रंथ नहीं है, जो लोग किसी गुरु के आश्रम में नहीं जा सकते, गुरुकुल में नहीं जा सकते, वो घर बैठे कैसे लाभ उठाएं, इसके लिए दिव्य प्रकाशन की शुरुआत की गई है। दिव्य प्रकाशन के माध्यम से बहुत सी पुस्तकें छापी गई हैं और आने वाले समय में एक बड़ी योजना है कि घर बैठे लोगों को अच्छा साहित्य, अच्छी पुस्तकें मिले, उसके लिए घर बैठे लोगों को पुस्तकें उपलब्ध हो पाएं। इसके लिए पतंजलि योगपीठ एक बड़ा काम कर रहा है। पतंजलि योगपीठ में सैकड़ों की संख्या में विद्वानों को तैयार किया जा रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरी गीता कंठस्थ है। आप और हम तो हो सकता है संस्कृत नहीं समझ सकते, संस्कृत के एक एक शब्द का हमें अर्थ हिंदी में देखना पड़ेगा, फिर हमें उसको व्यवहारिक रूप में समझना पड़ेगा। तो वो समझाने का काम भी किया है। वैदिक चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट करके घर बैठे हम उसको देख सकते हैं। और घर बैठे देखने के साथ साथ सैकड़ों हजारों ऐसे विद्वानों को, बच्चों को, आचार्यों को तैयार किया जा रहा है, जो 2-4 सालों में तैयार होकर गांव गांव में जाकर, शहर शहर में जाकर वेद की, दर्शन की, उपनिषद की, गीता की, इन सब की अलख जगाएंगे, पूरे भारत को जगाने का काम करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज का लगभग 400 जिलों में, लगभग 3000 से अधिक तहसीलों में
और 20-30 लाख किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है, लोगों को जगाया है, लेकिन बार बार जागरण की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने अपने प्रतिरूप के रूप में लगभग 11 लाख योग शिक्षकों को तैयार किया है और अब और ऐसे आचार्यों को तैयार किया जा रहा है जो वेद, दर्शन, उपनिषद से लेकर प्राचीन भारत के योग के ज्ञान को, आयुर्वेद के ज्ञान को, धातु विज्ञान के ज्ञान को, औषध निर्माण के ज्ञान को, इन सारे विज्ञान को भी घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसी क्रम में दिव्य प्रकाशन की यदि मैं पहली पुस्तक की बात करूं जो हर घर में होनी चाहिए, अभी हम योग का अभ्यासक्रम करते हैं। पूरी दुनिया के 200 देशों ने आज योग को स्वीकार कर लिया है कि योग का क्या लाभ है, योग हमें क्यों करना चाहिए। कोरोना आया है तो इस कोरोना ने हमें सिखा दिया है, इस कोरोना ने हमें बता दिया है कि बाहर का हेल्थ सिस्टम काम नहीं करेगा। अमेरिका जैसे देश जहां का केवल हेल्थ का बजट 80 लाख करोड़ रुपए है, भारत के टोटल बजट का भी 4 गुना ज्यादा है, वहां पर भी लोगों की लाशों के ढेर लगे हैं, लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिला। और यह महसूस हुआ कि यह कोरोना जैसा छोटा सा वायरस जो माइक्रोन में है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उस के सामने भी जब तक हमारे शरीर के अंदर की इम्यूनिटी नहीं होगी हम उसको हरा नहीं सकते। तो यह हमें बता दिया है। तो आज योग दुनिया के 200 देश कर रहे हैं, आज योग घर घर तक पहुंच चुका है। लेकिन योग में हमें क्या करना है, कितना करना है। लेकिन यदि आपको शुरू करना है कि सरलता के साथ आप योग पढ़ना शुरू करें और योग आपको उतना मिले जितने की आपको आवश्यकता है। आपके घर में यदि कोई कमर दर्द का रोगी है, कोई विशेष बीमारी से ग्रसित है, तो उसको क्या योग करना है, क्या नहीं करना, उसको सरल भाषा में कि सुबह आप उठें तो एक दरी चद्दर चटाई बिछाकर आपको योग करना है। जो डेली योग रूटीन, दैनंदिन योगाभ्यास कर्म है, इसमें रोज जो हम योग करते हैं उसका आसन प्राणायाम के 112 पेज की ये पुस्तक है, पेपर बैग की पुस्तक है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, नेपाली में है, इसके साथ साथ कन्नड़ में, उड़िया में, बंगाली में, गुजराती में, उर्दू में, मराठी में, असमीज में, भोजपुरी में, संस्कृत में और पंजाबी में। इनके अंदर भी यह पुस्तक है और इसका मूल्य 111 रुपए इसका रखा गया है। एक तरीके से ये सहयोग राशि आहुति के रूप में रखा गया है और इसके पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस पुस्तक में हम बात करें तो है क्या क्या, योगाभ्यास कैसे करें, योगाभ्यास के नियम क्या हैं, सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग, परंपरागत दंड बैठक, 12 आसनों का पैकेज, उसके बाद प्राणायाम का पूरा पैकेज और प्राणायाम की वैज्ञानिक विवेचना के साथ दिया गया है। इसके साथ साथ अपने नेत्र ज्योति बढ़ाने के, कानों की शक्ति को बढ़ाने वाला, दांतों की शक्ति को बढ़ाने वाले चंद्र नमस्कार और घुटनों के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए, ये सारे जो दैनिक अभ्यास हमें जो करने की आवश्यकता पड़ती है कि किसी व्यक्ति को योग सीखना है, घर पर करना है, उसको कोई बहुत बड़ा योगाचार्य नहीं बनना, लेकिन अपने लिए चाहिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए चाहिए, तो उसके लिए ये दैनंदिन योगाभ्यास बहुत अच्छी पुस्तक है। आप सबके घर में ये पुस्तक अवश्य हो। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ये पुस्तक कहां से प्राप्त कर सकते हैं, आपके आसपास यदि कोई पतंजलि चिकित्सालय है, कोई आरोग्य केंद्र है तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आपको स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं, वेबसाइट दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आप फोन करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, ऑर्डर बुक करवाकर आप घर बैठे यह पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दैनंदिन योगाभ्यास आप सबके घर में हो, ये घर में रहेगी, आपको योग आता है, आपके घर में रहेगी, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई उच्च अधिकारी है, आपका कोई प्रेम करने वाला मित्र है, आप उसको ये पुस्तक दे सकते हैं। आप आज योग करते हैं लेकिन आपके बच्चे नहीं करते, आपके कहने से नहीं करते, आपके घर में पुस्तक है, आपके बच्चों को ये पुस्तक कभी उन्होंने पन्ने पलटे, उनको कभी कोई समस्या आई तो पन्ने पलटते पलटते आने वाले समय में कब वो योगी बन जाएंगे ये आपको भी पता नहीं लगेगा। तो घर में ये पुस्तक हमारी ड्राइंग रूम के अंदर भी जरूर होनी चाहिए। हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, हम विदेशों में जाते हैं ना, हम लंदन में जाते हैं तो लंदन के किसी भी होटल में जाएं तो वहां की जैसे ही हम स्टडी टेबल के ऊपर जाते हैं, ड्रॉर को खोलते हैं तो वहां पर बाइबल जरूर मिलती है, बिना मांगे मिलती है। और मैं केवल लंदन की बात नहीं कर रहा, हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, नागालैंड के किसी होटल में जाते हैं, मणिपुर के किसी होटल में जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश के किसी होटल में जाते हैं, तो उस होटल के अंदर, उस लॉज के अंदर, उस गेस्ट हाउस के अंदर आपको वहां पर आपको ये बाइबल जरूर मिलेगी। हम मिडिल ईस्ट के किसी देश में जाते हैं तो उसके होटल में, होटल की टेबल के ऊपर ही जैसे कॉफी टेबल बुक होती है वैसे ही आपको कुरान रखी हुई मिलेगी। तो ये योग भारत की संस्कृति है, ये गीता भारत की संस्कृति है। हम
हमारे पास पढ़ने का समय हो ना हो, हमारी रुचि हो ना हो, हमने पहले से पढ़ी हुई हो, हमारे घर के पूजा घर में रखी हो, तो भी हमारे घर के ड्राइंग रूम में हमें ये आदत बनानी है कि हमारे घर के ड्राइंग रूम में हमारे चारों वेद, दर्शन, उपनिषद, सत्यार्थ प्रकाश, योग की कुछ पुस्तकें जरूर हों, ताकि हम इसको एक परंपरा बना दें कि हर हिंदू के घर में जैसे तुलसी का पौधा होता है वैसे ही गीता की पुस्तक हो। ऐसा उद्देश्य, ऐसा प्रयास पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हम करना चाहते हैं। दूसरी मैं पुस्तक का परिचय करवाना चाहता हूं वो लोग जो योग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो योग में कुछ करना चाहते हैं, योग में कुछ बनना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य है कि योग में हम बीए करें, एमए करें, डिप्लोमा करें, डिग्री करें, फिर योग में डिग्री डिप्लोमा करके, नेट जीआरएफ करके, पीएचडी करके हम विदेशों में योग को पहुंचाएं, विदेशों में योग को सिखाएं। और विदेशों के अंदर भी अभी हम बात करें तो योग का लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का, योग का, एक्यूप्रेशर का, ये आयुर्वेद का, ये सारा कारोबार खड़ा हो रहा है। और ये योग देने का काम, आयुर्वेद देने का काम, मेडिटेशन देने का काम केवल भारत कर सकता है। तो यदि विदेशी मुद्रा भी भारत को कमानी है तो उसके लिए योग एक बड़ा काम कर सकता है। तो जिनको योग की कोई परीक्षा देनी है, तो योग की कोई स्तरीय बुक, स्तरीय पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो उसमें आदि अधूनी जानकारी है तो उसमें कुछ पुस्तकों में कुछ हिस्सा गायब है, कुछ पुस्तकों में योग के केवल भौतिक पक्ष का, केवल शारीरिक पक्ष का विवरण है, कुछ पुस्तकों में योग में केवल योग दर्शन का है, कुछ में घेरण संहिता का है, कुछ में हठयोग प्रतिपिका का है। समग्र रूप से वेद के अंदर, दर्शन के अंदर, गीता के अंदर कहां कहां योग आया, किस किस प्रकार से योग की परंपरा आगे बढ़ी, उसको समग्रता के साथ ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के साथ एक परीक्षा के अंदर प्राण से लेकर घेरण संहिता से लेकर उन सब के साथ यह पुस्तक बनाई गई है, जिसके अंदर वास्तुनिष्ठ सवाल जवाब दिए गए हैं जो परीक्षा में आते हैं। वैसे ही सवाल जवाबों के साथ ये योग सामान्य ज्ञान नाम की पुस्तक बनाई गई है। जिनको योग में और अधिक जानकारी चाहिए, गहरी जानकारी चाहिए, तो वो इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। ये पुस्तक पेपर बैक में है, 204 पेज की पुस्तक है, जिसके अंदर 3000 से अधिक लगभग बहुविकल्प वाले सवाल दिए गए हैं, उनके उत्तर भी सोच समझ कर दिए गए हैं, तो वो आप ले सकते हैं। इसका मूल्य 300 रुपए है। अभी यह केवल हिंदी भाषा में उपलब्ध है। हम यदि तीसरी पुस्तक की बात करें, मैं अभी योग की ही बात कर रहा हूं, तो योग के गूढ़ रहस्यों को यदि आपने जानना है, आप जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि योग के गूढ़ रहस्य कौन कौन से हैं, योग का विज्ञान, योग की विद्या, चरक संहिता में अलग अलग कोशों के ऊपर, अलग अलग हमारे चक्रों के ऊपर, चरक संहिता से लेकर सुश्रुत संहिता से लेकर अलग अलग हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे अलग अलग गुरुओं ने उसके ऊपर किस प्रकार से शोध किया है। अभी दिक्कत क्या है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की पुस्तकें हैं, उनके अंदर प्राचीन ज्ञान विज्ञान का एक अंश नहीं मिलता। और जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें हैं वो या तो अनुपलब्ध हैं, उपलब्ध हैं तो भी उनके अंदर त्रुटियों का निराकरण नहीं किया गया। संस्कृत भाषा में यदि भाषा के विद्वान ना हो तो एक एक शब्द के कई कई अर्थ हो सकते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अपने पतंजलि योगपीठ में क्योंकि संस्कृत के व्याकरण के बहुत बड़े बड़े विद्वान यहां पर भी हैं, और पूरे विश्व में, पूरे भारत में जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, अब संस्कृत का तो कोई विद्वान है, लेकिन यदि उसको मेडिकल साइंस की समझ नहीं है, ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की समझ नहीं है, तो वो संस्कृत के उस हिस्से को नहीं समझ सकता जो महर्षि चरक कहना चाहते हैं, जो महर्षि सुश्रुत कहना चाहते हैं। संस्कृत तो आती है, लेकिन संस्कृत के साथ साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस का भी, मॉडर्न साइंस का भी जिसको जानकारी हो, वही उन पांडुलिपियों को, उन ताड़पत्रों को, उन चीजों को समझ सकता है और कोरिलेट करता है। कई बार एक व्यक्ति ने केवल चरक संहिता पढ़ी है, कोई आयुर्वेद का विद्वान है, लेकिन उसने वेद दर्शन उपनिषद पूरे नहीं पढ़े हैं, उसने दूसरे विद्वानों की अलग अलग पांडुलिपियों को, कृतियों को नहीं पढ़ा है, तो वो गहराई से कि यही एक बात दर्शन में कहां कही गई है, यही एक बात अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परंपराओं में किस प्रकार से कही गई है, उसको कोरिलेट नहीं कर पाता। तो ये योग विज्ञान के नाम से योग के गूढ़ रहस्यों का, दार्शनिक और वैज्ञानिक, कई बार जो कुछ पुस्तकें, ग्रंथ होते हैं वो केवल दार्शनिक पक्ष के ऊपर बात करते हैं, तो वैज्ञानिक पक्ष छूट जाता है। और जब वैज्ञानिक पक्ष के ऊपर बात करते हैं तो दार्शनिक पक्ष छूट जाता है। ये वो पुस्तक है जिसमें वैज्ञानिक पक्ष के साथ साथ दार्शनिक पक्ष दोनों को लिया गया है, और संस्कृत भाषा में भी इसका सारा विवरण दिया गया है कि संस्कृत के श्लोक भी नए बनाए गए हैं।
पुराने श्लोकों के आधार पर आधुनिक विज्ञान के दर्शन के साथ, शोध के साथ मिलाकर संस्कृत के श्लोक बनाए गए हैं, नए श्लोक बनाए गए हैं और फिर उनका हिंदी अर्थ भी दिया गया है। अब जैसे मैं इसके विषय सूची की बात करूं तो अष्टांग योग क्या है, प्राण प्राणायाम क्या है, इनके वैज्ञानिक पक्ष के साथ हमारे शरीर की संरचना कैसी है, हमारे मन का काम क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस पहले तो मन को ही नहीं मानता था, फिर मन को, ब्रेन को, माइंड को थोड़ा मानना शुरू किया, कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को। तो उसके बाद अब वो आत्मा को नहीं मानता, कंफ्यूज हो जाता, चक्रों को नहीं मानता, नाभि को नहीं मानता, धरण को नहीं मानता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आधुनिक विज्ञान आज समझ नहीं पाया है। और ये जो सारा आधुनिक विज्ञान है ये केवल 300 साल का है। 300 साल पहले तक आधुनिक विज्ञान, जिसको यूरोप का विज्ञान माना जाता है, उनको सामान्य जानकारी भी नहीं थी। कितनी सामान्य जानकारी नहीं थी कि हमारे शरीर के अंदर रक्त भरा रहता है। तो वो ये मानते थे कि जैसे गुब्बारे में आप होली के दिन पानी भर लेते हैं और वो पानी पूरे गुब्बारे में भर जाता है, गुब्बारे के अंदर पूरा पानी होता है, वैसे ही शरीर के अंदर रक्त भरा हुआ होता है। उनके अंदर कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई धारणा नहीं थी कि हमारे शरीर के अंदर धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, हमारा हार्ट, हमारा हृदय रक्त को पंप करता है, शुद्ध रक्त शरीर के अंदर जाता है, अशुद्ध रक्त वापस आता है, वो फेफड़ों से होकर दोबारा से फिल्टर होता है। ऐसी कोई मान्यता पूरे यूरोप में कहीं दूर दूर तक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो उनके यहाँ ये पिछले 2000 सालों से एक मान्यता थी कि किसी भी व्यक्ति की यदि मौत हो गई तो मौत होने के बाद उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। यदि हमने उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम कर लिया तो उसको जन्नत नहीं मिलेगी। उसको, उनके शब्दों में, जब कयामत का दिन आएगा, जब जजमेंट का डे आएगा, या जब जिस दिन कयामत होगी, जिस दिन मुर्दे जीने वाले हैं, उनकी यही मान्यता है। और इसी मान्यता के कारण वो शव को जलाते नहीं है। उनके यहां कोई व्यक्ति मरता है तो वो शव को कब्र के अंदर लिटा देते हैं। क्या सोचकर? ये सोचकर कि एक दिन आएगा जब कोई फरिश्ता आएगा, कोई देवदूत आएगा, जब कोई कयामत का दिन आएगा तो उस समय ये सारे लोग खड़े हो जाएंगे, इनको दोबारा से जीवन मिल जाएगा। इस मान्यता के तहत वो जमीन के अंदर शरीरों को दबा देते हैं। तो उनके यहाँ पोस्टमार्टम करने की कोई वैज्ञानिक परंपरा नहीं रही। वो पोस्टमार्टम करने के स्थान पर जब 700-800 साल पहले उन्होंने शरीर को काटना भी शुरू किया तो वो पशुओं के शरीर को काट कर देखते थे। पशुओं की इंटेस्टाइन अलग होती है, पशुओं की बॉडी एनाटॉमी और उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, और वो पशुओं के स्ट्रक्चर को ही, 4 पैरों वाले पशु के स्ट्रक्चर को ही आदमी के जैसा स्ट्रक्चर मानते थे। तो विज्ञान की समझ यूरोप में पिछले 300-400 सालों में आई है। गुब्बारे की तरह खून भरा रहता है, ये वो मानते रहते थे, क्योंकि उनको धमनियों का नहीं पता था, उनको शिराओं का नहीं पता था, उनको ये नहीं पता था कि हार्ट कैसे काम करता है। सामान्य समझ भी नहीं थी। और हमारे यहां ये तो आधुनिक लोगों का मानना है कि पिछले 2500 सालों से महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी कैसे कर सकते हैं, गुर्दे का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, सिजेरियन ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, ऐसे 50 तरह के ऑपरेशन करने में बहुत सिद्धता हासिल कर ली थी, बहुत दक्षता हासिल कर ली थी। ये तो प्रमाण अभी हमारे सामने हैं। और जिस दिन इसका अवलोकन ठीक से हो गया तो हमारे सामने आएगा कि हमारा ज्ञान विज्ञान तो बहुत उन्नत था, और केवल 2000 सालों से नहीं था। हमारा ज्ञान विज्ञान तो, हमारा ऐसा मानना है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति 1,96,08,53,121 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। और ये ज्ञान विज्ञान की शाखा उस समय से चली आ रही है। हमारे महर्षि चरक और सुश्रुत ने शरीर के अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे होता है, एक एक दिन वो कैसे बढ़ता है, इसकी सारी व्याख्या दी है। कोई अनपढ़ सभ्यता, संस्कृति इसकी व्याख्या नहीं दे सकती। तो इस योग विज्ञानक पुस्तक में मन का कार्य, आत्मा का कार्य, शरीर के निर्माण में पंच महाभूत कैसे काम करता है, चेतन तत्व, आत्मा और परमात्मा का जो संबंध बनता है वो कब बनता है। जैसे कुछ ऐसे गूढ़ प्रश्न है कि शरीर के अंदर स्त्री बीज और पुरुष बीज तो मिले, लेकिन उनके अंदर चेतन तत्व कब आता है, आत्मा कब प्रवेश करती है। पहले दिन करती है आत्मा, माता के शरीर से जो माता का स्त्री बीज है उसमें होती है कि पिता के पुरुष बीज में होती है, या जब दोनों मिलते हैं
तो मिलने वाले समय में प्रवेश करती है, या 1 हफ्ते बाद करती है, या 3 महीने बाद करती है, या 9 महीने बाद करती है, कब करती है? यह ऐसा गूढ़ प्रश्न है जिसका उत्तर आधुनिक विज्ञान अभी दे नहीं सकता। उसको और 200 साल लगेंगे, और 200 साल बाद भी शायद वो आधुनिक यंत्रों से इसका उत्तर नहीं खोज सकता। इसके लिए उनको पन्ने पलटने पड़ेंगे भारतीय योग दर्शन के ही। तो इन सारे सवालों के ऊपर भी भारत में अपने पतंजलि योगपीठ में गहन चिंतन और मंथन किया गया है कि इन सवालों का, ऐसे गूढ़ सवालों का उत्तर क्या हो सकता है। तो इसकी सारी विवेचना, क्या शरीर का निर्माण कैसे होता है, जो संतान का निर्माण, नए शरीर का निर्माण होता है, वो क्या कोई मैकेनिकल प्रोसेस है? इस धरती के ऊपर दिव्य आत्मा कैसे आती है, शरीर का निर्माण कैसे होता है, उसके पोषक तत्व क्या है, शरीर के निर्माण में, सृष्टि के निर्माण में क्या क्या समानताएं हैं, हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे अंदर इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी कहां पर है। जैसे कुछ चीजों के बारे में योग के विद्यार्थियों के बीच में भी और मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों के बीच में एक डिबेट चलती है ना कि ये इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये होती हैं कि नहीं होती, होती हैं तो कहीं दिखाई क्यों नहीं देती, हमारे चक्र क्या है, हमारे मस्तिष्क के अंदर कैसे तरंगे काम करती हैं, हमारी योग साधना में हमारे पंच महाकोश, हमारे अष्ट चक्र वो किस प्रकार से काम करते हैं, हमारे अलग अलग प्राणायाम का क्या समय है, क्या नियम है, प्राणायाम पर क्या क्या रिसर्च हुई है, इन सब की जानकारी इस पुस्तक में बहुत विस्तार पूर्वक दी गई है और बहुत गंभीरता से विज्ञान की कसौटी पर कसकर दी गई है। तो आप ये योग विज्ञानम पुस्तक जो 222 पेज की है, दिव्य प्रकाशन से, जो 2017 में छापी गई थी, अंग्रेजी और हिंदी में ये उपलब्ध है। इसकी कीमत बहुत अच्छे चिकने पेपर के ऊपर दी हुई है और ऐसे वैज्ञानिक चित्रों के साथ ये पुस्तक है। आप देखेंगे तो ऐसे वैज्ञानिक चित्रों के साथ समझाया गया है, आधुनिक विज्ञान के साथ कोरिलेट करते हुए। तो एक योग के ऊपर जो जिज्ञासु व्यक्ति है, जिसको योग के ऊपर कोई संबोधन देना है, कोई लेक्चर देना है, आपको कोई यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करना है, आप एक योग शिक्षक हैं, आपको योग में कैरियर नहीं बनाना, आपको योग को कोई व्यवसाय नहीं बनाना, आपको योग कोई विदेश में जाकर नहीं सिखाना, और विदेश में भी सिखाना है तो उनके लिए भी उपयोगी है। और यदि आपको केवल योग की कक्षा में भी आपको अपने आप को अपग्रेड करना है तो उसके लिए भी ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। तो योग जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए उपयोगी है, योग जो खुद के लिए कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है, स्वाध्याय के लिए उपयोगी है। और जैसा मैंने कहा कि अपने घरों के अंदर ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए, तो अपने घरों के अंदर रखने के लिए भी ये पुस्तक बहुत उपयोगी और अच्छी पुस्तक है, जिसको विज्ञान की कसौटी के साथ, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ योग को जोड़कर, योग के अलग अलग प्रश्नों को जोड़कर इसको बनाया गया है। तो इसको आप जरूर लें, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। 2002 में पतंजलि की ओर से, अब वो समय क्या है, उस समय केवल योग के नाम से भ्रांतियां बहुत हैं। योग के नाम से इतनी भ्रांतियां हैं कि किसी को पता ही नहीं कि योग में हमें करना क्या है। लोगों ने सुन रखा है कि योग प्राणायाम तो गृहस्थ व्यक्ति को नहीं करना, योग प्राणायाम तो गुफाओं में बैठकर ही कर सकते हैं, योग के लिए तो प्राचीन ग्रंथों को समझने के लिए कोई लंबी चौड़ी भाषाएं सीखने की आवश्यकता है, या योग तो इतना ग्लैमराइज हो चुका है कि इसको तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसे महायोगी केवल प्राइम मिनिस्टर को सिखाते हैं, एक आम आदमी को सिखाने के लिए कोई गुरु नहीं मिलने वाला। और किसी आम व्यक्ति ने यदि कोई पुस्तक मिल भी गई और उससे कोई प्रयास करने की कोशिश की तो ये कह दिया गया, उसको ये बता दिया गया कि यदि योग करोगे और बिना गुरु की देखरेख के करोगे तो योग से हानि हो जाएगी। फिर यह कह दिया गया कि जो संसार में रहने वाला व्यक्ति है वो पहले अष्टांग योग का पालन करे, उसके बाद वो योग करे, उसके बिना योग करेगा तो उसको हानि हो जाएगी। फिर कह दिया गया कि योग तो संसार में रहने वाला जो आजीविका के चक्कर में फंसा हुआ है, जो व्यवसाय करता है, जो गृहस्थ व्यक्ति है, उसको योग नहीं करना। तो योग के ऊपर बहुत सी बंदिशें लगाई हुई थी, योग के बारे में लोगों के बहुत से सवाल थे, बहुत सी जिज्ञासाएं थी। और ये वो समय था जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने 1990-92 से योग सिखाना शुरू किया। तो लोग उनसे कहते थे कि स्वामी जी आप जो सिखा रहे हैं उसको हम भूल जाएंगे, आप ये सब हमें लिख कर दे दीजिए। तो पूज्य स्वामी जी बताते थे, नोट्स भी बनवाते थे। तो लोगों ने कहा कि आप ये योग की सारी चीजें चित्रों के साथ आप हमें उपलब्ध करवा दें, ताकि घर पर बैठकर हम एक एक आसन को, एक एक प्राणायाम को कर सकें। उस आसन प्राणायाम को कैसे करना है, उसकी विधि क्या हो, उसके लाभ क्या हैं, उसकी
सावधानियां क्या क्या हैं, ये सारी सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप हमें बता दिया जाए, सिखा दिया जाए, ताकि हम घर पर बैठकर उसका अभ्यास कर सकें। जो दैनिक योगाभ्यास वाली पुस्तक थी दैनंदिनी, इसमें तो वो है जो रोज व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को करना चाहिए। अब आपने सामान्य करते करते आपको 3 महीने 6 महीने हो चुके हैं और आपको कुछ एडवांस सीखना है कि योग में जो सुबह सुबह आप करते हैं, तो अभी सामान्य में पूज्य स्वामी जी महाराज 12 आसन कहते हैं कि लेटकर करने वाले, बैठकर करने वाले, पीठ के बल लेटकर और पेट के बल लेटकर करने वाले कर लेते हैं। तो हम सामान्य तौर पर हमारा योगाभ्यास हो सकता है, लेकिन आपको और योगाभ्यास में पारंगतता हासिल करनी है, तो उसके लिए ये योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य, ये पुस्तक आम व्यक्ति के लिए भी बहुत उपयोगी है। कितनी उपयोगी है कि आप अंदाजा लगा लीजिए। ये पुस्तक हर घर में होनी चाहिए। ये पुस्तक अभी तक लाखों की संख्या में छप चुकी है और लाखों की संख्या में लोगों ने इससे योग सीखा है, इसको अपने जीवन में उतारा है। और योग के साथ साथ इस पुस्तक में क्या क्या है, मैं थोड़ा सा परिचय दूं। योग का परिचय है, योग का स्वरूप है, योग का आध्यात्मिक पक्ष क्या है, योग का शारीरिक पक्ष क्या है, योग का मानसिक पक्ष क्या है, योग के मूलभूत सिद्धांत क्या है, योग की उपयोगिता क्या है, योग का आत्मा पर प्रभाव क्या पड़ता है, मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आध्यात्मिकता का यथार्थ रूप क्या है। आप पूरी गीता नहीं पढ़ सकते, तो गीता के अंदर दैवी संपदा क्या है, आसुरी संपदा क्या है, हमारे संकल्प कैसे हों, हम सात्विक सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या कैसे हो, यम नियम आसन प्राणायाम क्या है, योग दर्शन का निचोड़ भी इसके अंदर डाल दिया गया। सूक्ष्म व्यायाम के बारे में, दैनिक योगाभ्यास के बारे में, लेटकर करने वाले, पीठ के बल लेटकर करने वाले सारे आसन इसमें दिए गए हैं। परंपरागत दंड बैठक के साथ साथ रोगानुसार योग इसमें दिया है। मोटापा है तो कौन से आसन प्राणायाम करें, थायराइड है तो कौन से करें, उदर के रोग हैं तो कौन से करें, इनफर्टिलिटी है तो कौन से करें, बच्चों के लिए कौन से करवाएं, विद्यार्थियों के लिए कौन से करवाएं, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कौन से योगाभ्यास करवाएं, बालकों के लिए कंपटीशन के लिए कौन कौन से योगाभ्यास हैं, फिर हठ योग क्या है, फिर षटकर्म क्या है, हम अपने शरीर की ओवरहालिंग कैसे करें, जैसे हम स्कूटी का, मोटरसाइकिल का या अपनी कार का कुछ समय बाद जाकर जब उसका मोबिल ऑयल चेंज करवाते हैं, इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं, क्योंकि खराब इंजन ऑयल होगा तो उसके अंदर इंजन ठीक से काम नहीं कर सकता, उसका पिस्टन चल नहीं सकता। तो ऐसे ही हम अपनी बॉडी की ओवरहालिंग कैसे करें, शंख प्रक्षालन की क्रिया, कायाकल्प की क्रिया, एक्यूप्रेशर के कौन कौन से पॉइंट हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर बहुत डिटेल में दी गई हैं कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं, एक एक मुद्रा के क्या क्या लाभ हैं, एक एक मुद्रा कैसे काम करती है, वो इस पुस्तक में दी गई है। तो आप ये पुस्तकें अपने घर में रख सकते हैं और पुस्तकों के इस अभ्यास को, इस क्रम को, क्योंकि दिव्य प्रकाशन ने ज्ञान विज्ञान की बहुत बड़ी श्रृंखला शुरू की है और आगे हम बढ़ाते रहेंगे। कल और हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकों को हम पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी पुस्तकें किस प्रकार से हमारा सहयोग कर सकती है। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।